हे व्हाट इज अप गाइस, दिस इज पिट शो हियर। क्या हाल है? आशा करता हूँ तुम लोग एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि बढ़िया होना तो बनता है। आज की कहानी एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है हाशिशाकु सामा, जिसका मतलब है 8 फीट टॉल। ये कहानी मैं तुम्हें एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जापान के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे हर छुट्टियों में उनके पास ले जाते। आखिरी बार मैंने उन्हें कुछ 8 साल पहले देखा था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स घर के अंदर थे और मैं बाहर उनके बैकयार्ड में अकेले खेल रही थी कि तब मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी आवाज़ है और ना ही पता चल पा रहा था कि ये कहाँ से आ रही है। मैंने अपने अगल बगल देखा कि तब मुझे पता चला कि ये उस बड़े से दीवार के पीछे से आ रही है। उसी वक्त मेरी नज़र उस एक हैट पर पड़ी जो उस दीवार के पीछे थी, जहाँ से वो अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अचानक वो हैट हिलने लगी। उस बड़ी से दीवार में एक छोटा सा गैप था जहाँ से एक परछाई दिखी जो कि एक औरत की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दीवार तो 8 फुट लंबी थी। मुझे लगा उसने कोई अलग तरीके के शूज़ या कोई अलग तरीके के हाई हील्स पहने होंगे। फिर वो परछाई धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी और उसके साथ वो अजीब आवाज़ें भी। डर कर मैं घर की ओर भागी। वहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बैठकर चाय पी रहे थे। मैं उनके सामने बैठ गई और उन्हें वो हर एक चीज़ बताई जो मैंने देखा। वो मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे जब तक मैंने उस अजीब सी आवाज़ का जिक्र नहीं किया। अचानक उनकी बातें रुक गई और वो एक दूसरे को देखने लगे। मैंने अपनी दादी की आंखों पर ऐसा डर कभी नहीं देखा था। दादाजी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझसे कहा, बताओ वो कितनी लंबी थी? उस दीवार की हाइट की। वो कहाँ खड़ी थी? ये कब हुआ? तुमने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैं उनके हर एक सवाल का जवाब दे ही रही थी कि अचानक वो दौड़कर दूसरे कमरे में गए और किसी को फ़ोन लगाया। मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दादी, ये सब क्या हो रहा है? इस गांव में ऐसा कुछ तो है जिससे धीरे धीरे बच्चे एक एक कर गायब हो रहे हैं। हम उसे हाशिशाकु सामा बुलाते हैं, जो कि 8 फुट लंबी है और उसके आसपास होने से की आवाज़ आती है। बहुत साल पहले यहाँ के मॉन्क्स ने उसे पकड़कर इस गांव से दूर एक जगह पर मंत्र पढ़कर बंद कर दिया था, लेकिन अब लगता है वो उस जगह से बाहर आ गई है। आखिरी बार उसे 15 साल पहले देखा गया था। जो भी उसे देख लेता उसकी मौत पक्की हो जाती। ये सारी बातें मेरे सर के ऊपर से ही जा रही थी कि अचानक मेरे दादाजी आए और इस बार उनके साथ एक ओल्ड लेडी भी थी। कीसॉन वो होते हैं जो भूत प्रेत से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। वो मुझे मेरे कमरे में ले गए और वहाँ की सारी खिड़कियाँ पेपरों से ढक दिया जिसमें कुछ एंशिएंट मंत्र लिखे थे। कीसॉन ने नमक का बाउल उस रूम के 4 कोने में रख दिए और एक बुद्धा स्टैचू उनके बीच में, और मुझसे कहा, इस कमरे से कल सुबह 7:30 बजे के पहले बाहर मत निकलना, चाहे कुछ हो जाए। मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने टीवी ऑन किया और देखते देखते वहीं सो गई। उस रात मेरी आँख कुछ 1 बजे के करीब खुली, वो भी एक अजीब सी आवाज़ से। कोई तो बाहर से खिड़की पर नॉक कर रहा था। मुझे लगा ये कोई पेड़ या हवा से हो रहा है। फिर अचानक से डोर पे किसी ने नॉक किया। क्या तुम ठीक हो?
वो मेरे दादाजी थे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें कंपनी देने आ सकता हूँ। मैं उनकी आवाज़ सुनते ही वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि मैं रुक गई। मेरा ध्यान उस नमक के बाउल पे पड़ा जो पूरी तरीके से काला पड़ गया था। और फिर मैंने वो आवाज़ दोबारा सुनी। मैं उस बुद्धा स्टैचू के पास गई और वहाँ बैठकर प्रे करने लगी। मैं उस प्रेयर में इतनी मगन हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई थी। मैंने अपने घड़ी में देखा, तब 7:30 बज रहे थे। धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ओर दौड़ कर गई। हम सीधा एक वैन में बैठे और एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। सो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हाचिशाकुसामा के चंगुल से बच निकले थे, सिर्फ तब तक जब तक वो दोबारा जापान में कदम नहीं रख देते। एक दिन मुझे मेरी दादी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब रहती है। ये सुनते ही मैंने कहा, मैं आपसे जल्द ही मिलने आ रही हूँ। 10 साल हो गए हैं उस बात को। दादी, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सब सच था या झूठ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, दादी ने कहा। ओके, लव यू दादी। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, हे गाइस, अगर पसंद आया हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर इस चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो बिहाइंड द सीन्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन लोगों को ये अगर आर्ट वर्क डाउनलोड करना है तो वो लिंक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगा। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय। 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 Can you be my la la